हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइस। आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है कि फाइनली आरओ एआरओ का अध्याचन मिल चुका है। अब यहां पर 428 पद है आरओ एआरओ के, जिसकी वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो क्या है इसका सिलेबस, एज क्राइटेरिया, सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं गाइस। तो आप लोगों को इस भर्ती का इंतजार बेसब्री से आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो कैंडिडेट होते हैं, लाखों कैंडिडेट अप्लाई कर रहे होते हैं। और उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है, बहुत मायने रखती है वैकेंसी। तो क्या है हमारे पास अपडेट, वो पहले हम अपडेट देखते हैं, उसके बाद हम सभी चीजों को समझने वाले हैं गाइस। यहां पे तो अपडेट देखें तो अपडेट आ चुकी है कि आरओ एआरओ के 428 पदों पर आवेदन जल्द। वैकेंसी किसकी है गाइस? आरओ एआरओ, आरओ एआरओ। और हमारे बहुत सारे भाई बहन है जो इसका इंतजार कर रहे हैं। आरओ एआरओ भाई, ये आरओ एआरओ यानी कि असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर जो है हमारे पास। अब यहां देखिए, टोटल जो पद आने वाले हैं वो 428 पद आएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन 2026 में बहुत ही जल्द जारी होगा। 2026 के विज्ञापन जल्द जारी होंगे। आयोग को उत्तर प्रदेश सचिवालय से समीक्षा अधिकारी के 92 पद, समीक्षा अधिकारी के सचिवालय से समीक्षा अधिकारी के 92 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के 267 पद मिले हैं। टोटल हो गए भाई 359 पद, टोटल हो गए 359 पद। साथ ही राजस्व परिषद से आरओ एआरओ के मिल गए 69 पद। अब ये हो गए आपके 428 पदों पर आपकी वैकेंसी आनी है। अब ये कहता है पदों की संख्या और बढ़ सकती है, यानी कि पदों की संख्या, इसको हम प्लस कर दें, पदों की संख्या और बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। जैसा आपने देखा था टीजीटी पीजीटी में भी इंक्रीज होते 23,000 से होते होते 25,000 पहुंच गए। तो यहां भी पदों की संख्या भी इंक्रीज होगी। अब मुख्यमंत्री अतिवृत्ति के अनुसंधान के लिए आयु सीमा अधिमान शिथिलीकरण नियमावली 2026 में लागू करने विज्ञापन रुका हुआ था। तो भाई अब ये सब कुछ अपडेट हो चुका है। इसी के आधार पर क्या आया था, पीसीएस के विज्ञापन जारी कर दिए गए 25 जून को। तो आरओ एआरओ के दूसरी भर्ती शुरू होने में कोई भी अड़चन अब नहीं है। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2023 में वैकेंसी आई थी और आए थे भाई 419 पद। अब यहां 419 पद ही आए थे। अब यहां देखो 428 प्लस पद है, 428 से भी ज्यादा पद है। और इस 419 पद के लिए 10,74,004 बंदों ने अप्लाई किया, यानी कि 419 पद के लिए 10 लाख कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। 74,000 यानी कि अप्रोक्स 11 लाख हम मान सकते हैं, 11 लाख कैंडिडेट अप्लाई कर। तो यहां भी कम से कम 11 से 12 लाख कैंडिडेट अप्लाई करने की पूरी उम्मीद है गाइस। इतने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो इस जगह आपको अगर अपने आप को देखना हो कि हाँ भाई मैं एक सीट पक्की करूं इस 428 में, तो आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं, नेक्स्ट फेम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको जीएस देगा भर भर के और सिलेक्शन दिलाएगा भर भर के। जीएस आपको कंप्लीट कराएगा, पूरा का पूरा जीएस निचोड़, जिसमें आपका यूपी का जीएस भी होगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल सब कुछ कराएगा। क्योंकि यहां जो ये आरओ एआरओ की वैकेंसी है टोटली डिपेंड करती है आपके किसके ऊपर, ये आपका डिपेंड कर रही है जनरल स्टडीज प्लस हिंदी के ऊपर। तीसरा सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो इन पे आपका डिपेंड कर रहा है जीएस एंड हिंदी पे। और ये दोनों पोर्शन हमें आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं आरओ एआरओ के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ सब कुछ मिलने वाला है, वो भी फ्री। क्लियर है गाइस? तो अब आते हैं हम इस वैकेंसी में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हम एज की पहले हम बात करें तो एज आपकी 21 से 40 साल आपकी एज है भाई, 21 से 40 साल एज है आपकी। वहीं हम बात करें तो रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो ओबीसी को
21 से 3 साल का तो 21 से 43 साल हो जाएगा। वहीं SC ST को 2 साल और, तो 21 से 45 साल आपकी एज हो जाएगी। क्लियर है आपको एज क्राइटेरिया। अब क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। तो कई डिपार्टमेंट है जहां पर आपका क्या मांग लेते हैं, ये कंप्यूटर का कोर्स NILT द्वारा होना चाहिए, A लेवल O लेवल वो मांग लेते हैं। बाकी वैसे सिंपल सी बात करें तो ग्रेजुएशन आपके लिए होना चाहिए। ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ये हमारा क्वालिफिकेशन हो गया। एज क्राइटेरिया मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अदर स्टेट वाले हैं आप तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि आपको जनरल में काउंट होना होगा, क्योंकि आपको यहां पर अगर आप अदर स्टेट में SC है, ST है, OBC है तो आपको यहां आरक्षण नहीं मिलेगा, आप सिर्फ जनरल में काउंट होंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास क्वालिफिकेशन। अब हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम आपका 2 पार्ट में होता है। एक होगा आपका प्री और सेकंड पार्ट होता है आपका मेंस। तो प्री में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो 7 गुना बच्चे सेलेक्ट करके मेंस के लिए भेजे जाते हैं। अब मान लो यहाँ पे 428 पद है तो 428 को आप 7 से गुणा कर दो। 428 को हम 7 से गुणा कर देंगे, उतने पद यानी कि 428 2 4 30 ले लेते हैं भाई। मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया, 7 से। तो 0 7 3 21 7 चौक 28 और 2 30 हो गया। तो 3010 पद 3010 हो गए। तो 3010 कैंडिडेट क्या कर दिए गए, मेंस के लिए भेज दिए जाएंगे। क्लियर। तो प्री में क्या होता है आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। और प्री का एग्जाम पैटर्न को समझ लो, एग्जाम पैटर्न में कितने नंबर का आपका प्री होता है, क्योंकि ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई प्री आखिर होता तो है पर कितने नंबर का प्री होता है। क्लियर है। क्योंकि प्री कितने मार्क्स का है, मेंस कितने मार्क्स का है, कितने नंबर की हमें तैयारी करनी है। तो बात करें प्री की तो टोटल आपका हम प्री का डिस्कस कर देंगे इस। तो प्री आपका 200 नंबर का होगा, 200 मार्क्स का होगा और 200 ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें क्या होगा, अब इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट होंगे प्री के। एक पार्ट आपका होगा GS सेक्शन जिसके 140 क्वेश्चन होंगे, 140 क्वेश्चन होंगे। और दूसरा पार्ट होगा 60 क्वेश्चन का जिसमें आपसे हिंदी पूछा जाएगा। 140 क्वेश्चन GS के, 60 क्वेश्चन हिंदी के। अब ये भी ऑब्जेक्टिव होगा और ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। टोटल 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है ये। क्लियर है। 200 क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स होंगे। टोटल टाइम होगा आपका 3 घंटे का। और नेगेटिव मार्किंग जो होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, यानी कि एक क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, 1 नंबर कट हो जाएगा भाई। क्लियर है। अब यहां अगर आप मेरिट में, यहां पे कोई कट ऑफ जारी नहीं होगी, सिर्फ ऊपर के 7 गुना बच्चे ले लिए जाएंगे। तो आपका अगर 7 गुना में आ जाएगा तो आप मेंस में पहुंच जाओगे। अब मेंस को समझे हम थोड़ा कि मेंस का भाई क्या रहेगा। तो मेंस को समझे, बट उससे पहले हम प्री का जो सिलेबस है गाइस, प्री का जो सिलेबस है, सिलेबस को समझो आप। प्री में आपका क्या आएगा, GS, मैंने बताया GS एंड हिंदी आएगा। तो हिंदी के यहाँ पे 6 पार्ट होता है जिसमें विलोम शब्द हो गया, मुहावरे हो गया, पर्यायवाची हो गया, इस तरीके से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर GS में क्या क्या पूछा जाएगा आपका, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस का भी पार्ट आएगा, साथ के साथ रीजनिंग भी आएगा। ये सब पूछा जाएगा आपसे 140 नंबर में। यहां पर मैथ वैथ नहीं है भाई। क्लियर है। तो ये 140 नंबर में पूछा जाएगा। अब हम बात करें मेंस की कि मेंस का क्या हिसाब किताब रहेगा। तो मेंस होता आपका 400 नंबर का। मेंस कितने मार्क्स का होगा,
तो 400 मार्क्स का होगा आपका मेंस। अब इस मेंस में 3 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका जीएस का। अब जो जीएस का पेपर होगा आपका मेंस के लिए, इस जीएस के पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 ही मार्क्स मिलेंगे आपको। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का। और पूरा का पूरा पेपर जो होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा ये? ऑब्जेक्टिव पेपर होगा भाई। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव होगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हिंदी का। अब हिंदी के कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन ये हिंदी वाले होंगे। अब इस 100 क्वेश्चन के लिए आपको दे दिया गया भाई यहां पे 100 क्वेश्चन हिंदी के, यहां आपको दिया गया 2.5 घंटे का टाइम। यहां 100 क्वेश्चन और नंबर भी कितने मिलेंगे भाई यहां पे? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टाइम दिया आपको 2.5 घंटे का। उसके बाद जो फिर क्वेश्चन आता है हिंदी का ही पार्ट एक और आएगा। अब इस हिंदी में सामान्य हिंदी हम कहें, सामान्य हिंदी। अब इसके जो क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे भाई? 60 क्वेश्चन होंगे आपके पास। 60 क्वेश्चन हो गए या हिंदी के 60। अब नंबर भी मिलेंगे कितने आपको? 60 मार्क्स मिलेंगे। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स आपको यहां दे दिए जाएंगे। और ये हो गया भाई 30 मिनट का। ये 30 मिनट यानी कि 3 घंटे का पेपर ये होगा आपका। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक और पार्ट आता है निबंध का। निबंध का। अब निबंध वाला जो सेक्शन होगा, देखो 120 का ये हो गया, 160 का ये हो गया। अब ये तो टॉपिक होते हैं निबंध लिखने के, तो यहां तो भाई क्वेश्चन लिखूंगा नहीं। तो 120 का आपका मार्क्स का निबंध हो गया, 120 मार्क्स का निबंध हो गया। और इसके लिए आपको टाइम दे दिया जाएगा 3 घंटे का। तो ये रहेगा हमारा भाई सिलेक्शन प्रोसेस। तो ओवरऑल जो पेपर होगा 140 नंबर का पेपर होगा, 140 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। ये ऑब्जेक्टिव होगा। और ये जो आपका सामान्य हिंदी होगा, ये वाला भी पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव चलेगा भाई। ये पार्ट भी ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर है? और बाकी कन्वेंशनल होगा, जो सब्जेक्टिव होगा। ये पार्ट हमारा कैसा होगा? निबंध वाला सब्जेक्टिव होगा। तो इसके बिहाफ पे आपकी मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा। और नेगेटिव मार्किंग जहां जहां ऑब्जेक्टिव है वहां नेगेटिव मार्किंग 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। कोई आपका इंटरव्यू नहीं है भाई। इंटरव्यू क्या है? नहीं है। मेंस को आप क्रैक कीजिए, मेरिट में आइए, जितनी सीटें भाई उतना आपको सिलेक्शन हो जाएगा। होप गाइस कि आपको समझ में आएगा। और जीके जीएस की प्रिपरेशन, हिंदी की प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट वन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच।